हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग 2.5 मीटर कपड़े में पटियाला शलवार कैसे बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बहुत आसान तरीके यूज़ करे हैं बताने के लिए। और शलवार को अलग अलग तरीक़ों से काटा जाता है कि कैसे उसकी कटिंग करें। तो मैंने यहाँ पर कुछ अलग कटिंग से 2.5 मीटर कपड़े में बहुत ही बेहतरीन सा इसमें लुक आने वाला है शलवार को। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो साथ में लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन। यहाँ पर मैंने कपड़े में से कुंदे का पार्ट कटिंग कर लिया, जो कि आप देख रहे हैं। ये 4 पार्ट में मैंने फैब्रिक को इस तरह से रखा है। तो इसकी विड्थ मैंने ली है 6.5 इंच। तो टोटल यहाँ पर 13 इंच की विड्थ है। ये कुंदे की विड्थ हमारी है। 6 इंच का कुर्ता हमारा रेडी होगा। और यहाँ पर हमने लेंथ ली है 33 इंच, 33 इंच इसलिए ली है। और ये हमारे कुंदे की लेंथ है। जब हमारी टोटल लेंथ शलवार की होगी 38 इंच, तो हमने 6 इंच ऊपर की साइड को बेल्ट के लिए इंची टेप ऊपर की साइड को निकाला है, ठीक है। तो ये रेडी होके 38 इंच होगी जब बेल्ट इसमें लग जाएगी। तो अब हम यहाँ पर कलियाँ कटिंग करेंगे। तो कलियों के लिए हमने यहाँ पर कपड़े को इस तरह से 2 पार्ट पे रख लिया, पूरा ओपन करके रखा है। लंबाई से कपड़े को 2 पार्ट में फोल्ड करेंगे। फिर अपना कुंदा लेंगे, कुंदे की जितनी लेंथ होगी उतना ही हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। फिर बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। कलियों के कटिंग के लिए हम इस तरह से इंची टेप को तिरछा रखेंगे, जैसे मैंने रखे हैं सेम आपको कपड़े के ऊपर अपनी इंची टेप को रखना है। और यहीं पे आपको इसी तरह से ये मार्क कर लेना है। ये वाला पार्ट मार्क हो जाएगा तो हम ऊपर की साइड से आसन के लिए यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करेंगे। तो अगर आपका हिप साइज़ ज़्यादा है, यानी कि 40 से ऊपर का साइज़ है, तो यहाँ पर आप 9 इंच का लेंगे। वैसे अगर आप नॉर्मल साइज़ है तो वो आप 8 इंच का लेंगे, मैक्सिमम यहाँ पर रेडी होके आ जाएगा। अब इसी पार्ट को यहाँ पर हम कटिंग करके अपनी कलियों को इस तरह से ले लेंगे। तो ये वाली पार्ट, जो लेंथ वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारे कुंदे में जॉइंट हो जाएगा। बेल्ट के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था वो हमने यहाँ पर जॉइन करके ले लिया है। तो यहाँ पर ऊपर की साइड से भी मैंने नेफे के लिए जॉइन किया, क्योंकि हमारा फैब्रिक कम था। तो मैंने साइड से जो भी निकला वो सारा ले लिया। बेल्ट हमने यहाँ पर 2 पार्ट में कटिंग करा है। तो 22 इंच की हमने यहाँ पर बेल्ट ली है। इसकी लेंथ हमने यहाँ पर 8 इंच की ली है। जब हम यहाँ पर नेफे को फोल्ड करेंगे तो हमारी 6 इंच की बेल्ट आ जाएगी। इस तरह से नेफे को फोल्ड करने पर 6 इंच की बेल्ट आएगी। अब यहाँ पर हम अपनी कलियों को और कुंदे को इस तरह से रख लेंगे। फिर दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर हम जॉइन कर लेंगे। आसन वाले पार्ट से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग हुआ था उससे हम अपनी मियानी को कटिंग करेंगे। तो जैसे मैंने फोल्ड करते हुए मियानी को कटिंग करते दिखाया, सेम आपको इसी तरह से अपनी मियानी वाले पार्ट को कटिंग करना है। फिर जब हम कलियों और कुंदों को जॉइन कर लेंगे तो अपने मियानी वाले पार्ट को लेंगे। तो दोनों एक ही पार्ट में हम दोनों मियानी को इस तरह से आसन में जॉइन कर लेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से ये मियानी वाले पार्ट को जॉइन करना है। ये देखिए, मैंने एक ही पार्ट में दोनों मियानी को जॉइन किया। फिर हम अपनी प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड में बैक प्लेट को डालेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे। फिर अपनी प्लेट्स को इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम इसे एक पिन की मदद से यहाँ पर प्लेट्स को डाल लेंगे। ये इस तरह से एक प्लेट को यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब हम इसी साइड में ही दूसरी साइड आ जाएंगे। ये सिर्फ मैंने एक पार्ट में आपको बताया है। तो जैसे मैंने एक पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी जॉइन करना है कलियों को। फिर उसके बाद यहाँ पर मियानी उस पार्ट में नहीं लगेगी, सिर्फ मियानी एक ही पार्ट में हमारी लगेगी, दोनों अलग अलग पार्ट रहेंगे। तो 3 इंच में यहाँ पर हमने मार्क किया है। तो ये प्लेट्स को हम यहाँ पर डालेंगे। तो जब एक प्लेट को हम यहाँ पर डालेंगे तो दूसरी प्लेट को यहाँ पर ओवरलैप करते हुए बाकी प्लेट्स को हम यहाँ पर डाल लेंगे। तो 3 इंच पे आपको इसी तरह से ये प्लेट को मार्क करना है। फिर वही वाले मार्क से अपनी प्लेट को उठाना है, कपड़े को, और दूसरी वाली प्लेट्स पे इसके रख देना है। तो इतना गैप होना चाहिए कि करीबन 1/2 इंच का आए। तो देखिए, जो भी फिर सारे फैब्रिक को यहाँ पर हम प्लेट्स डाल लेंगे। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से पहले प्लेट्स को बनाना है।
यहाँ पर देखिए मैंने इतनी प्लेट्स डाली। फिर हम अपनी बेल्ट वाला पार्ट लेंगे, तो हम देख लेंगे कि बेल्ट वाला पार्ट इसमें एडजस्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम नापते हुए देखेंगे, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर आपका फैब्रिक बढ़ रहा हो तो आप प्लेट को और एक्स्ट्रा कर लेंगे, अगर कम पड़ रहा हो तो प्लेट को कम कर देंगे। तो इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट में यहाँ पर प्लेटों को रेडी कर लिया है। तो मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग रेडी किया है। तो एक पार्ट में सिर्फ हमने यहाँ पर मियानी को अटैच किया है, जो कि आप देख रहे हैं। इस वाले पार्ट में हमारी मियानी नहीं है, ठीक है। तो अब इस तरह से बैक वाले पार्ट को हम इस तरह से पहले ज्वाइन करेंगे, फिर अपने फ्रंट वाले पार्ट को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो मियानी के साथ इसे ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से हमारा मियानी वाला पार्ट है, इसको हम लेंगे और फिर हमारे जो प्लेटें पड़ी हुई हैं, तो पहले हम फ्रंट वाले पार्ट में पहले फ्रंट को फ्रंट में ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये ज्वाइन करना है, जैसे आप देख रहे हैं। सेम आपको इसी तरह से फैब्रिक को लेना है और इस ज्वाइन करना है। बहुत ही इजी तरीका है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर आप लोग वीडियो स्किप करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट वाले पार्ट में ये मियानी को ज्वाइन कर लिया। हमारा ये आसन वाला पार्ट ज्वाइंट हो गया। ऊपर से भी हम यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए। अब हम अपने बैक वाले पार्ट को ज्वाइन करेंगे। बैक वाले पार्ट में हमने एक प्लेट डाली हुई है एक साइड में और दूसरी प्लेट हमने दूसरी साइड में डाली है। तो दोनों पार्ट को जब हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइन करना है। ये देखिए बैक वाली प्लेट हमारी कुछ इस तरह से आती है। ये बॉक्स प्लेट टाइप्स रेडी होती है। ये पीछे से देखेंगे कुछ इस तरह से आएगी और फ्रंट में अलग लुक आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये दोनों पार्ट को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब अपनी बेल्ट वाला पार्ट लेंगे, तो हमने दोनों पार्ट साइड से ज्वाइन करते हुए बेल्ट को रेडी कर लिया है। और इसका जो सेंटर होगा उसको हम देखते हुए बेल्ट को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और अपनी शलवार वाले पार्ट में देखिए इस तरह से हमने प्लेट इसको सिल लिया हुआ है। और ऊपर वाले नेफे वाले पार्ट को हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर इलास्टिक लगा सकते हैं, हम इलास्टिक नहीं लगा रहे हैं। पोंचे की लेंथ हम यहाँ पर 2.5 इंच की लेंगे और इस तरह से 2 पार्ट में हम ले लेंगे और इसकी विड्थ लेंगे फिर 15 इंच की। यहाँ पर बकरम पे मैंने एक राउंड पार्ट कटिंग किया, उसको यहाँ पर मैंने फोल्ड करते हुए ये कटवर्ड शेप में यहाँ पर बकरम पे ड्रॉ कर लेंगे। पूरे बकरम पे ड्रॉ करने के बाद बाकी एक्स्ट्रा जो बकरम होगा उसको कटिंग कर लेंगे। फिर अपना शलवार का पोंचा लेंगे, उस पर ये बकरम को पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर रख के इसे पेस्ट कर लेना है। एक स्टेप यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, जितना हमारा पोंचा है सेम उतनी कटिंग करेंगे। फिर इस स्टेप जो कपड़ा है उसको नीचे की साइड को रखेंगे, बकरम को ऊपर की साइड को रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। जैसे कि बिल्कुल जो शेप यहाँ पर बकरम पे मैंने कटिंग किया सेम उसी साइड में सिलाई लगाते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा उसको कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद अपने इस वाले पार्ट को उल्टा करेंगे, फिर इस तरह से ये वाले पार्ट को सीधा कर लेंगे। सारी कटवर्क को यहाँ पर हम बाहर की साइड को निकाल लेंगे। फिर ये वाले फैब्रिक को लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। फिर यहाँ पर हम पोंचे पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो आपको अच्छी लगे इजी लगे वो यहाँ पर सिलाई लगाकर पोंचे को रेडी कर सकते हैं डिज़ाइन वाला। तो मैं जैसे दिखा रही हूँ सेम, अगर आपको इस तरह की अच्छी लगे तो आप ये वाली भी बना सकते हैं। ये पैचा यहाँ पर हमारा रेडी हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरे पैचे को भी रेडी कर लेंगे। अब इसी पैचे को इस तरह से लेंगे और इसको फोल्ड करते हुए 2 पार्ट में करेंगे और जितना पैचा हमें रेडी करना है उतना यहाँ पर मार्क करेंगे। हम यहाँ पर 6.5 इंच लेते हुए इसको 2 पार्ट में रखते हुए पूरे पार्ट में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। शलवार हो गई है हमारी यहाँ पर रेडी। ये बैक साइड हमारा इस तरह से आ रहा है। ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट वाला है।